हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं पाठ 5 अनोखे राष्ट्रपति। प्रस्तुत पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी प्रतिभावान साहित्यकार थी। आप छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आपकी रचनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित और प्रेरित करती है। आपको आधुनिक मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित प्रस्तुत संस्मरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में है। पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, सरलता, सहज स्वभाव के बारे में प्रकाश डाला गया है। यहाँ लेखिका ने स्पष्ट किया है कि भारत के महामहिम पद पर पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में अहम लेश मात्र भी नहीं था। चलो बच्चों, अभी पाठ की तरफ बढ़ते हैं। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गुंथी है, यह बताना कठिन है। यानी जिस वातावरण में महादेवी वर्मा राजेंद्र बाबू से मिली थी, वह वातावरण बहुत हलचल वाला वातावरण था, लेकिन उनसे मिलने के बाद लेखिका के मन में कितने भाव अभिव्यक्त हुए, वह बताना लेखिका के लिए कठिन था। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई के मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। लेखिका, ठंडी का मौसम था, इसके लिए लेखिका अपने घर भागलपुर जा रही थी और बीच में पटना स्टेशन पे अपने भाई को मिलने के लिए वो रुकी, वहां पे उनका वो वेट कर रही थी। स्टेशन के एक और 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। अभी वहां पर लेखिका ने देखा एक 3 पैरों वाली बेंच पर कुछ लोग ऐसे घिरे हुए थे एक व्यक्ति को लेकर, और लेखिका ने देखा उनको। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। लेखिका को अपने भाई से पता चला कि वो राजेंद्र बाबू ही है। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने कोई रेखा जोड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। अभी पहली बार लेखिका ने राजेंद्र बाबू को देखा था, वो सादगी जो उनकी आंखों में बसी है, वो आज भी वैसे ही थी। मतलब सत्य सच्चाई कभी बदलती नहीं, वैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सच्चाई सादगी की मूर्त थी, इसलिए वो जैसे थे वैसे ही कायम रहे। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल ओंठ, शामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण। अभी यहाँ पे उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया है। उनका चेहरा एकदम चौड़ा था, माथा भी चौड़ा था और नाक भी भारी थी, रंग सावला था। बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें जो ऊपर के ओठ को ही नहीं ढक लेती थी, नीचे के ओठ पर भी रोमिल आवरण डाले हुई थी। हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। उनका व्यक्तिमत्व जो था वो आंखों में बस जाता था, एकदम आकर्षित था। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर पर घुटना छूती हुई और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। यानी धोती जो पहनी थी वो भी एक पैर से लंबी थी और बाएं पैर पे उनकी आधे तक ही आई हुई थी। गले का बटन ऊपर का टूटा हुआ था और वो खुला था। मुझे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। मिट्टी के परत से न जूतों के रंग का पता चलता था, न रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसकी आगे की नोक बाई भौं पर खिसक आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी।
यानी गांधी टोपी जो उन्होंने पहनी थी वो भी एकदम विचित्र लग रही थी। उसकी एक बाजू से वो नीचे आई हुई थी बुआई के यहाँ पे, और एक बाजू से वो ऊपर गई थी। इसका मतलब उनको अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान नहीं था। चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं ऐसे, अतः जो जहाँ जिस स्थिति में अटक गया वहां उस स्थिति में ही लटक रहा हो। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो उन्हें पहले कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया। बहुत सोचने के उपरांत ही उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। यानी कुछ अपनापन उनको देखकर लगता था। ऐसे लगता था कि जानो ये इनको पहली बार नहीं तो ये हमारे हमारे ही कोई है, अपने ही कोई व्यक्ति है, ऐसे लगता था, पहचान वाली। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। अतः उन्हें देखने वाले को कोई न कोई आकृति या व्यक्ति का स्मरण हो आता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। यानी उनकी वेशभूषा सामान्य भारतीय खेडूत के जैसी थी। उनकी सादगी ही उनकी प्रतिभा को और निखारती थी। रहन सहन में सामान्य भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान कर रही थी। यानी वो सामान्य नहीं तो उनके उस सामान्य व्यक्तित्व से उनकी प्रतिभा और निहार रही थी। व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है।